खुर्रम शेर जमान साहब, सर एक इलेक्शन वहाँ सिंध में हुआ, आपने उस इलेक्शन को लीड भी किया। वहाँ के नताइज जो हैं वो ये बताते हैं कि तहरीक इंसाफ अपना जो साबका स्टेटस था उसको भी मेंटेन नहीं रख सकी। सर अगर असेंबली डिसॉल्व होने के बाद जो खान साहब का मुतालबा है वो नए इलेक्शन हो जाते हैं या जनरल इलेक्शन की तरफ बात चली जाती है जो अंबर साहिबा कह रही हैं, और नताइज उसी तरह आते हैं जिस तरह आपको कराची में बरक्स मिले ना सर, अगर बरक्स नताइज मिल गए आपके टारगेट्स के और आपकी ख्वाहिशात के, तो देन क्या करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर? अच्छा देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैंने खुद पब्लिक टीवी के ऊपर देखा थे कि जो वीडियोस चल रही थी फैमिली की, जिस तरीके से थप्पे लग रहे थे, जिस तरह बॉक्सेस से स्टफिंग हो रही थी, और आपको टीवी भी दिखा रहा था कि सारा दिन पूरे कराची में क्या चलता रहा। पीपल्स पार्टी को फ्री हैंड मिला हुआ था, बीच की खामोशी से बैठे हुए थे, इलेक्शन कमीशन खामोश बैठा हुआ था, पुलिस जो थी वहां पर बैठकर तमाशा देख रही थी, रेंजर्स और फौज आपको पता है कि वहां पर थी नहीं। तो इन्होंने अपने नए इत्तेहादियों से, जिनकी कराची के नए इत्तेहादियों से इन्होंने जो सीखा उसके ऊपर उन्होंने अमल करा। ये मान सकते हैं कि हमारी कैंपेन में कुछ थोड़ा बहुत फर्क होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो शहर जहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 15 साल के इक़्तिदार के अंदर आवाम को ना पीने का पानी दे सकती है, टैंकर्स के जरिए आता है, ना सफाई सुथराई का निजाम है, ना यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का निजाम है, रोजाना लोग यहाँ पे मर जाते हैं स्ट्रीट क्राइम की वजह से। यहाँ पर कराची शहर दुनिया का सबसे गंदा तरीन शहर अनाउंस हो चुका है वर्ल्ड वाइड। कराची शहर दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रीट क्राइम है वो कराची शहर है, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर एयर पोल्यूशन किस शहर में वो कराची शहर में है। यहाँ पे ना स्कूलों में बच्चों के तालीम है, ना हॉस्पिटल में इलाज है, और ना ही यहाँ पे इनकी जो तर्ज हुक्मरानी आपके सामने की जितना माल सिंध हुकूमत इकट्ठा करती है कराची से, वो इस्लामाबाद के सिंध हाउस में जाके मंडी लगाते हैं। खुर्रम साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे सर, पर दिस इज नॉट द जस्टिफिकेशन ना सर। खुर्रम भाई, आप पाकिस्तान की, आप कराची की सबसे बड़ी जमात थे ना सर 2018 में, आप बल्दियात में तीसरे पे चले गए, तो अगर धांधली हुई तो वाज़ेह अक्सरियत तो नहीं ले सकी ना पीपल्स पार्टी। तो पीपल्स पार्टी अगर धांधली कर रही थी तो कम से कम धांधली मैनेज करती कि आज अपना मेयर बनाने की पोजीशन में होती, वो भी नहीं हो सका उससे। और फिर अगर धांधली हो रही थी तो जमात इस्लामी कैसे जीत गई सर? तो मैं आपसे वही बता रहा हूँ कि ये शहर के जो सारे हालात हैं, उस हालात के अंदर क्या आप समझते हैं कि लोग इसको वोट देंगे? देखिए, जमात इस्लामी ने अपना वोट बैंक दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है मैंने आपसे शुरू में कहा कि हमारी कैंपेन में अंदर से शायद कुछ कमी होगी, जमात इस्लामी ने हमसे बेहतर कैंपेन की होगी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या किया कराची में? आप भी कराची आ चुके हैं, आपने कराची में बहुत सारी जो है प्रोग्राम किए, ये सारा फ्री प्लान था, सब कुछ फ्री प्लान था। उस प्लानिंग के तहत इन्होंने किया। मतलब 36 MP है हमारे यहाँ पे कराची के अंदर, तो 14 हमारे MLA यहाँ से जीते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आवाम की कराची में सीटें निकालने के बाद नंबर 1 सियासी जमात आ जाती है। ऐसा क्या किया इन्होंने, मुझे बताइए ना, क्या ऐसा कारनामा अंजाम दिया? लिहाजा कराची के इलेक्शन जो कुछ हुए वो आपको चैनल में दिखाएं, और बाकी 25 आप कह रहे हैं पाकिस्तान में अगर जनरल इलेक्शन होते हैं तो सूरत हाल कराची वाली नहीं होगी, आप ये कह रहे हैं? नहीं, देखिए, हमने हमेशा से कहा है कि कराची में पहले भी हमने कहा था कि जब क्लीन पर इलेक्शन होंगे तो तहरीक इंसाफ कराची की सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर आएगी, और वो आपके सामने। लिहाजा हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि जो जिस तरीके से पीपल्स पार्टी के से 2 दिन पहले इलेक्शन जा रहे हैं, अगर यही हालात हमारे जनरल इलेक्शन में रहे तो मेरे ख्याल से सूरत हाल ऐसी होगी, इसको देखना पड़ेगा। आपको जो छोटी सी बात बता देना, आपकी बात करते आपसे कहूँ कि 28 घंटे तक रिजल्ट नहीं आए, आरओ रिजल्ट रिलीज नहीं कर रहे हैं। आरओ ऑपरेटर से पीपल्स पार्टी की कैंडिडेट का जो है उनके पास रास्ता था, बाकी जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ, JUI, PMLN के लोगों के लिए दरवाजे बंद थे। वही रिजल्ट अनाउंस हो रही था 28 घंटे बाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेवक में थे। खुर्रम साहब, ये सारी बातें हम मान रहे हैं सर, हम आपकी बात को आपके सामने रख रहे हैं कि वही इलेक्शन कमीशन जो कराची में था, जो सिंध में था, वो पूरे पाकिस्तान में जब इलेक्शन कराएगा तो कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, जो जिसका मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है सर पूरे मुल्क के जनरल इलेक्शन का सर? इस मौजूदा सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सारे तरह फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते, किसी हाल में नहीं हो सकते, नामुमकिन है ये। Then what is the solution, sir? अगर ये सिलेक्शन कमीशन है तो व्हाट इज द सोल्यूशन? इसी ने इलेक्शन करवाना है ना पंजाब में, इसी ने इलेक्शन कराने हैं KPK में, अगर जनरल इलेक्शन होते हैं तो इसी ने कराने हैं ना खुर्रम साहब। सर, सोल्यूशन यही है कि इस इलेक्शन कमीशन को तब्दील करना पड़ेगा, मौजूदा इलेक्शन कमीशन के जो है इनको स्टेप डाउन करना पड़ेगा, उसके के बाद इस मुल्क के अंदर 3 इलेक्शन हो सकते हैं। हमने वो कैसे मुमकिन है सर? सर कैसे मुमकिन है? When there is an interim setup and there is a National Assembly and Senate,
तो वहां से होगा ना सर। खान साहब का जमान पार्क में बैठने से या पीटीआई के इस्तीफों से तो इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर या रिफॉर्म्स तो नहीं चेंज होंगे सर। हमने नियत करी थी वापस जाने की, वो आपके सामने है, लेकिन खौफ की बुनियाद पे ये भाग गए। पैनिक के अंदर इन्होंने 35 इस्तीफे जो है वो कबूल कर लिए। 9 महीने लगे जो है स्पीकर असेंबली को, पूरे 9 महीने बाद उन्होंने निकाला गया 35 इस्तीफे। अगर निकालने ही थे तो सारे इस्तीफे निकाल देते। अब कह रहे थे कि एक एक करके आएगा और एक करके सर वेरी खुर्रम जमान साहब बहुत शुक्रिया सर। मेरे ख्याल में अब ऑडियो सेट हो गई है सर। दोनों तरफ से सियासी चाल हैं। पहले आपने पंजाब में सियासी चाल चली और मुश्किल में डाला, अब 35 इस्तीफे मंजूर करने के बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किल में डाल दिया सर। व्हाट इज द सिचुएशन फॉर यू सर? नहीं देखिए, ये कोई सियासी चाल नहीं है, ये तो इस वक्त खौफ की बुनियाद के ऊपर, क्योंकि ये जानते थे कि जब इमरान खान असेंबली में आएंगे तो इनके अपने बहुत सारे एमएलए शायद इनके साथ छोड़ देंगे। अच्छा, उनके साथ छोड़ने की क्या वजह? देखिए, इस वक्त आवाम के लिए, इलेक्टेड एमएलए के लिए बहुत सारी जो है उनके लिए पाकिस्तान जो प्रायोरिटी है। जिस तरह पाकिस्तान तबाही के ऊपर जा रहा है, जिस तरह पाकिस्तान बर्बादी के ऊपर जा रहा है, जिस तरह 100 जो ताले लग गए हैं, जैसे एक्सपोर्ट्स का खात्मा हो गया है, इकॉनमी आपकी खत्म हो गई है, मईशत तो ये नामो निशाना नजर ही नहीं आ रहा है, और उसके साथ साथ जो महंगाई का आलम है, तो बहुत सारे मेंबर्स ने फैसला किया था कि हमने अपना फ्यूचर भी बचाना है। तो इनको इस बात का खौफ था। और रही बात आपके सिलेक्शन कमीशन है पाकिस्तान की, तो सिलेक्शन कमीशन है पाकिस्तान ने आपके सामने 35 एमएलए का उन्होंने सिलेक्शन करके नोटिफिकेशन निकाल दिए। तो इनके लिए तो शर्म से दूर करने का मकाम है ना कि देखिए कि इस्तीफे दिए तो कबूल किए ना खुर्रम भाई, आप लोगों ने इस्तीफे दिए हुए थे और आप लोगों ने कहा, लेकिन स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि ये मैंने उन लोगों के इस्तीफे कबूल किए हैं जिन्होंने बार बार मुझसे कहा, जिनकी वीडियोस भी मौजूद हैं, टीवी पे भी कहते रहे, और उनके नहीं कबूल किए जिन्होंने कहा कि हमने इस्तीफे नहीं दिए। तो स्पीकर की पोजीशन तो बड़ी वाज़ेह है सर। कोई गैर आईनी काम तो नहीं हुआ या कोई ऐसा काम तो नहीं हुआ कि जिससे इन पर तनकीद की जाए या इनको कटहरे में खड़ा किया जाए सर? जी, मैंने कहा ना, स्पीकर साहब ने भी एक औरत की तरह पूरे 9 महीने लिए, और 9 महीने के बाद उन्होंने किया क्या कि सिर्फ जो है ना, अगर मत होते तो सारे इस्तीफे कबूल करते। 9 महीने बाद उन्होंने 35 इस्तीफे कबूल किए खाली। अगर इतने उनमें जरूरत और हिम्मत थी तो सारे इस्तीफे कबूल करते। पहले तो कहते थे कि एक एक करके आएंगे, मैं उनसे बात करूंगा, यकीन दहानी करूंगा और उसके बाद मैं इस्तीफे कबूल करूंगा। देखें कि मेरी गुजारिश आपके लिए है कि ये सियासत तो चलती रहेगी, सियासी जमातें में चलती रहेंगी, लेकिन अगर पाकिस्तान रहेगा तो सब कुछ होगा ना। मतलब ये अपनी जात के लिए, अपनी जाती मुफाद के लिए जो है अब इस हद तक आ गए हैं कि चाहे जितना भी हो जाए, जब कुछ हो जाए, पाकिस्तान खत्म हो जाए, ना IMF आपसे बात करने को तैयार है, ना बाहर मुल्कों में कोई आपकी मदद करने को तैयार है। आपके पास जिद है कि आपने इस सीट के साथ चिमट के रहना है। अगले 3 महीने बाद क्या वापस इलेक्शन कराएंगे? मुल्क आपका कहाँ जा रहा है? क्या आप 35 सीटों पर इस इलेक्शन करा सकते हैं मुल्क में? अच्छा, 35 सीटों पर इलेक्शन कराएंगे और इमरान खान 35 की 35 सीटों के इलेक्शन लड़ेंगे, उसके बाद अकेले इमरान खान आप वापस 60 सीटें हार देंगे। वेरी राइट।